नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और मैं हूँ विनय। एंड स्वागत है आपका द स्टार्टअप टॉक शो चैनल पर। ये हमारे न्यूज़ सेगमेंट का 4th एपिसोड है। और इसमें हम इस हफ्ते की टॉप स्टार्टअप न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते की हमारी पहली खबर है यूनोकॉइन के बारे में। बेंगलुरु बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनोकॉइन हैज रेज्ड एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन अ फंडिंग फ्रॉम यूएस बेस्ड वेंचर कैपिटलिस्ट टीम ड्रेपर्स एसोसिएट्स, एक्सबीडीओ वेंचर्स एंड 2020 वेंचर्स. Veteran investors in the digital asset industry have also participated in the funding round. सबको पता होगा यूनोकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है और ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। उन्होंने अभी हाल ही में एक अनडिस्क्लोज अमाउंट टिम ड्रेपर्स के ड्रेपर एसोसिएट्स से रेज की है। इस फंडिंग राउंड में एक्सबीडीओ वेंचर्स, 2020 वेंचर्स और उनके वेटरन इन्वेस्टर्स इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ओके। और एक चीज़ है कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज बैन किया था 2018 में, और वो बैन सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट किया था इन मार्च 2020। बिफोर बैनिंग यूनोकॉइन एक जाना माना स्टार्टअप था, बहुत सारे यूजर्स उसने एक्वायर किए थे। लेकिन जब से बैन हुआ था तब से उनका जो ग्राफ है वो पूरा नीचे गया था। और उनका ही नहीं, बाकी जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जैसे जेब्रा एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया का, तो उन्होंने तो ऑलमोस्ट ऐप बंद कर दिया था, सर्विसेज बंद कर दी थी। आफ्टर ऑल एफर्ट्स सुप्रीम कोर्ट ने वो लिफ्ट कर दिया बैन। और उसके बाद जो उन्हें यूज़र्स मिले हैं, जो उनका बूस्ट हुआ है प्लेटफॉर्म, तो वो एक उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। तो उन्होंने $3 मिलियन पहले रेज किए थे फ्रॉम रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स, जिसमें डिजिटल करेंसी ग्रुप के जो बैरी सिबल्ट है वो शामिल थे, बूस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट के जो एडम ड्रेपर है वो शामिल थे, ब्लूम वेंचर्स भी शामिल थे। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़। हमारी अगली खबर है ट्रू कॉलर के बारे में। Swedish caller identification and spam blocking app Truecaller has claimed they have 185 million monthly active users and over 150 million daily active users in India. In percentage, India has contributed to 74% in monthly active users and 75% in Truecaller's daily active users. तो जैसे कि Truecaller तो बहुत लोगों को पता होगा, मतलब सब लोग यूज़ करते हैं, और तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है उनके टोटल मंथली एक्टिव यूजर्स में वो लगभग 74% है, और उनके डेली एक्टिव यूजर्स में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन को 75% है। राइट। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली उनके 200 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स रहते हैं। उसमें से जैसे आपने बताया कि 150 मिलियन यूजर्स जो है वो इंडिया के हैं। इंडियन है। राइट। तो ट्रू कॉलर एक सिक्योर बैक्ड कंपनी है, और उसका बिगेस्ट मार्केट हम बात करें तो वो इंडिया है। उसका जो 30% रेवेन्यू जो उनको मिलता है वो उनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जो है उसमें से आता है। और जैसे कि ट्रू कॉलर ने हाल ही में उनके प्लेटफॉर्म पे यूपीआई को भी इंटीग्रेट किया था, तो आप अपने ट्रू कॉलर पे से सब लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारे फीचर्स ऐड किए, जैसे कि कॉल ब्लॉकिंग है, स्पैम मैसेजेस का के लिए है, फिल्टर है, सब कई सारे फीचर्स उन्होंने ऐड किए रिसेंटली। राइट। कॉलर आईडी जो उनका प्राइम सर्विस है, तो वो एप्पल और गूगल ने भी ट्राई किया था उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट देने का। उनको उतना ट्रैक्शन नहीं मिला जितना ट्रू कॉलर को मिल चुका है, क्योंकि ट्रू कॉलर ऑलरेडी एक प्राइम चीज़ हो चुकी है कॉलर आईडी के इसमें, और हर एक यूजुअली यूथ्स में बहुत पॉपुलर है, यंग लोग बहुत ही इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी अगली खबर है ओमनीफाई के बारे में। ग्लोबल SaaS प्लेटफॉर्म फॉर SMEs, ओमनीफाई हैज रेज्ड एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन अ प्री-सीरीज ए फंडिंग राउंड लेड बाय एंजलिस्ट Syndicate and Sequoia Scout with participation from angel investors such as Ramakant Sharma, Anand Chandrasekaran, Dhruv Vora, Ashish Tulsian and Adik Chugh and others. ओके, तो ओमनीफाई की हम बात करें तो वो एक यूनिफाइड सास बेस्ड प्लेटफॉर्म है। सास माने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और वो स्मॉल सर्विसेज जो है, जैसे स्मॉल स्टार्टअप्स है या फिर स्मॉल बिजनेसेस है, तो उनको वो ऑनलाइन जाने के लिए हेल्प करता है। तो जैसे एक नॉर्मल अगर हम बिजनेस की बात करें तो उसको क्या चीज़ें लगती है, उसको ई कॉमर्स लगता है, ई कॉमर्स के मॉडल्स लगते हैं, या फिर शेड्यूलिंग लगता है, या फिर कम्युनिकेशन का जो आर्किटेक्चर है वो लगता है उनके कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन का। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी सर्विसेज है, तो वो सर्विसेज सब ओमनीफाई प्रोवाइड करता है। और ओमनीफाई ने लगभग
5,000 से भी ज़्यादा बिजनेसेस को उनकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड किया है, और ये प्रोडक्ट 50 प्लस कंट्रीज़ में एक्चुअली चल रहा है। तो ओमनीफाई के लिए ये बेस्ट पार्ट है कि उन्होंने राइट मार्केट टैप किया है, और जैसे लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई और स्मॉल बिजनेसेस अभी ऑनलाइन आने लगे, इस हालात में ये प्रोडक्ट ग्रो करेगा। और प्रीवियस रेस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में 2017 में ओमनीफाई ने $150K रेज किया था फ्रॉम रजन आनंदन, LD शर्मा एंड सौरभ अरोरा। ठीक है, तो ये था ओमनीफाई के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ठीक है, हमारी अगली न्यूज़ है इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन के बारे में। द इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन विच वॉज फॉर्म टू प्रोटेस्ट गूगल प्ले स्टोर इज प्लानिंग टू रीच आउट in coalition with App Fairness, a US-based organization founded by 13 app publishers to take on Apple and Google's duopoly in United States to form its goals and strategy. तो जैसे कि हमने लास्ट वीक में बताया था, एक इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन फॉर्म हुआ है जो गूगल प्ले स्टोर के अगेंस्ट खुद का ऐप स्टोर बनाने के लिए। तो वो अभी शायद जो यूएस में एक ऐप फेयरनेस करके है ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएस में फाइंड की थी एप्पल और गूगल की मोनोपोली के अगेंस्ट, तो उनके साथ कोलिशन करके उनका स्ट्रक्चर और उनके गोल्स और स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंड करके शायद इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं। तो राइट, मोर देन 150 स्टार्टअप्स एक साथ आए हैं, और 50 जाने माने स्टार्टअप फाउंडर्स है उसमें, जो एक खुद का, हमारे इंडिया का खुद का एक ऐप स्टोर बनाना चाह रहे हैं। तो ये जैसे हमने बताया था कि ये सिमिलर चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी दिख रही है। तो उनकी ऑलरेडी एक कोलिएशन या फिर एक संगठना बन चुकी है, जिसमें बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, बड़े बड़ी कंपनियां है, जैसे एपिक गेम्स है, फिर बेस कैंप है जो कि टिंडर की पेरेंट कंपनी है, या फिर स्पॉटिफाई है। तो ये यूएस बेस्ड कंपनीज ने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक स्ट्रैटेजी बनाई है। तो वो स्ट्रैटेजी बनाई है उन्होंने एप्पल के अगेंस्ट। तो एज ऑफ नाउ ये जो बातचीत है वो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है, और सिमिलरली फाउंडर्स जो है हमारे 150 स्टार्टअप्स, तो उनके भी फाउंडर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, और उसमें वो आइडियाज़ बाउंस ऑफ हो रही है। तो सच कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ मिला नहीं है, या फिर कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी मिली नहीं है, लेकिन चलते मंथ्स में हम वी कैन श्योरली हम देख सकते हैं कि कुछ कॉन्क्रीट कुछ मिलेगा और कॉन्क्रीट कुछ बाहर आएगा। तो और एक देखने की बात यह है कि पेटीएम के जो फाउंडर है तो वो खुद इन्वॉल्व है ये चीज़ में, तो हम कुछ देख सकते हैं, कुछ नया देख सकते हैं। हमारी अगली खबर है अर्गॉस के बारे में। बेंगलुरु बेस्ड एग्रीटेक स्टार्टअप अर्गॉस हैज़ रेज्ड एन एडिशनल $5 million in Series A funding round from Chirate Ventures and Avishkar Capital. The Series A funding is expected to be a part of larger $10 million round, which will see participation from Avishkar Capital and undisclosed institutional investor. तो जैसे कि अर्गॉस एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाला स्टार्टअप है जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। उन्होंने हाल ही में 5 मिलियन की सीरीज ए फंडिंग ली है चिराटे वेंचर से और आविष्कार कैपिटल से, और ये उनका जो एक फंडिंग थी, सीरीज फंडिंग उनको मिलने वाली थी 10 मिलियन की, उसी का एक एडिशनल पार्ट है। तो वो उनका 10 मिलियन का जो राउंड हुआ था उसमें भी आविष्कार कैपिटल और एक इन्वेस्टर था जिनका नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। राइट। अर्गॉस एक एग्री सप्लाई चेन स्टार्टअप है, और वो जैसे छोटे छोटे फार्मर्स है या फिर मार्जिनल फार्मर्स है इंडिया के, तो उनको वो अनाज डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प करता है। अर्गॉस ने जैसे वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं यूजिंग देयर टेक इनेबल प्लेटफॉर्म ग्रेन बैंक। वो ये जो ग्रेन बैंक है उन्होंने उसका पायलट भी किया था बिहार में, और वो बहुत ही सक्सेसफुल पायलट रह चुका है। तो उसके चलते उन्होंने फंडिंग भी रेज की थी उस टाइम। और अगर हम इन जनरल एग्रीटेक का पोटेंशियल देखें, मार्केट देखें, तो वो $24 बिलियन का मार्केट है। 2025 तक वो उतना मैच्योर होगा, 24 बिलियन तक। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है मेड इन इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड 16 एप्लीकेशंस अंडर प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की है, और वो 4 to 6% इंसेंटिव प्रोवाइड करती है इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर। और ये इंसेंटिव लगभग 5 साल के लिए चलता रहेगा फ्रॉम बेस ईयर माने जिस साल से आप स्टार्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग उस साल से। जैसे कि विनय ने बताया कि 16 एप्लीकेंट्स
को अप्रूव किया है ये स्कीम के अंडर, और उसमें से 10 कंपनी जो है वो फ़ोन सेगमेंट से आती है या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से आती है। तो उसमें से अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे सैमसंग है, फॉक्सकॉन हॉर्न है, राइजिंग स्टार है, विंस्ट्रॉन है या पेगाट्रॉन, तो ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज में आती है। और लोकल कंपनीज की अगर हम बात करें तो लावा है, भागवती है जो माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स बनाती है, या फिर पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूटीएल है, या फिर ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स है। और भी इसमें ऐड होने वाले आते समय में। और ये जो स्कीम है वो एक्चुअली बहुत बेनिफिट करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। और अगर हम विस्ट्रॉन की बात करें तो या फिर एप्पल की बात करें तो अभी लेटेस्ट आईफोन 12 रिलीज़ होने वाला है ये मंथ में। तो ये भी न्यूज़ है कि आईफोन 12 एप्पल जो है वो देख रही है कि एप्पल 12 इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, और इसके लिए विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जो है वो हेल्प करने वाली है। ओके, तो ये थी हमारी टॉप स्टार्टअप न्यूज़ इस हफ्ते की। और अगले सेगमेंट में है नेक्स्ट 4 न्यूज़। द गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन बेस्ड वेरिफिकेशन स्टार्ट किया है स्टार्टअप्स के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है टू व्हीलर्स, तो उन्होंने 72% ईयर ऑन ईयर अपटिक देखा है सेल्स में। बायोकॉन का कहना है कि जो क्रिप्टो अर्निंग्स है उसको टैक्स करना चाहिए। और केरला बेस्ड लाइव बैग्स करके स्टार्टअप है, उन्होंने $1.5 मिलियन सीड राउंड रेस किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीकली टॉप स्टार्टअप न्यूज़। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर कीजिए। और द स्टार्टअप टॉक शो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और उसी के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो दैट्स इट, कीप इन्वेंटिंग, बाय बाय।